तो हाय दोस्तों, आज की सीएचएस की सीरीज को दोस्तों हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। आज इस वीडियो में दोस्तों जो सीएचएस के क्वेश्चन आंसर जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही थी उस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। मतलब दोस्तों 160 क्वेश्चन हो गए थे, मान लीजिए 30 क्वेश्चन और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए क्योंकि इसमें भी हम लोग 30 क्वेश्चंस को सीएचएस के कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। और हाँ, जैसा कि मैंने बता दिया था आप लोगों को कि नवोदय का पेपर के बारे में एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम हो वो जाके वहाँ उस वीडियो को ज़रूर देख ले। ठीक है, पेपर को लेके जिनको भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, पेपर होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेके जिसे भी कंफ्यूजन हो वो जाके उस वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। और इस वीडियो में हम लोग अपने सीएचएस जनरल नॉलेज की सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिस सीरीज में हम लोग जनरल नॉलेज के बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग हल कर रहे थे। उसी क्वेश्चन आंसर को हम लोग आज भी हल करके आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा, मैं किताब से देख के पढ़ूंगी, मुझे दिख रही है, और सेंट्रल स्कूल मतलब कि सीएचएस की है। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू कर देते हैं। उस सीरीज का दोस्तों जो आखिरी क्वेश्चन था, जब मैंने आप लोगों को जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से कराया था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत की पहली मिस वर्ल्ड, मतलब कि भारत की ऐसी कौन सी लड़की थी जो पहली बार मिस वर्ल्ड बनी थी। तो आंसर सबका रीता फारिया आया था। क्या आया था? रीता फारिया। तो हाँ, आप लोग का आंसर बिल्कुल ही राइट था कि आंसर वो दोस्तों भारत की सबसे पहली महिला मिस वर्ल्ड बनने वाली कौन थी? रीता फारिया थी। कौन थी? रीता फारिया। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, 161 कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है दोस्तों। तो चलिए आप लोग उत्तर बताइए कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा। ऑप्शन देख लीजिए, रोहिणी, ध्रुव, अप्सरा, कामनी। जल्दी जल्दी उत्तर आप लोग बताइए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होने वाला है। तो दोस्तों इसमें जो एकदम बिल्कुल राइट उत्तर है वो है अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर दोस्तों अप्सरा है। क्या है? अप्सरा। अगला क्वेश्चन देखिए, वही जो मैंने आप लोग से बोला था कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? रीता फारिया। ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए कि संसार का सबसे जहरीला सांप किसे माना जाता है दोस्तों। संसार का सबसे जहरीला सांप किसे माना जाता है? ऑप्शन देखिए, अजगर, किंग कोबरा, एनाकोंडा, शेषनाग। तो आप बताइए कि संसार का सबसे जहरीला सांप किसे माना जाता है। तो दोस्तों संसार का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा को माना जाता है। किसे माना जाता है? किंग कोबरा का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हमारा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। मतलब दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ही ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए कि मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा पश्चिम बंगाल। चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट होने वाला? जल्दी से उत्तर आप लोग बताइए। देखिए अगर मैं जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो जनसंख्या घनत्व हमारे यूपी का सबसे ज्यादा है, यूपी का हमारे। और अगर मैं बात करूं कि सबसे कम किसका है दोस्तों, तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। किसकी है? सिक्किम की है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है राज्यों में? उत्तर प्रदेश की है। और सबसे बड़ा अगर देखा जाए कि क्षेत्रफल किस राज्य का है तो राजस्थान का। और सबसे कम किसका है? गोवा का है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों? पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग, दूसरा वाटसन एवं क्रिक, तीसरा लुई पास्चर और चौथा रॉबर्ट कोच। इन चारों में से किस ऐसे व्यक्ति ने रेबीज के टीके की खोज की थी। मतलब दो जब कुत्ता हम लोगों को काट लेता है तो रेबीज नामक रोग हो जाता है अगर हम सुई ना लगवाएं तो वो जो टीका हम लोग लगवाते हैं कुत्ते के काटने के बाद, उस टीके की खोज किसने की थी। चारों ऑप्शन में कौन सा राइट है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुई पास्चर।
अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। पहला ऑप्शन राजगोपालाचारी, दूसरा राधा कृष्णन, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा लॉर्ड माउंटबेटन। इन चारों में से कौन से दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था। मतलब दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला भारत का सबसे पहला व्यक्ति कौन था। चारों ऑप्शन में से आप बताइए। पहला ऑप्शन देखिए अरविंद शर्मा, दूसरा सुनीता विलियम्स, तीसरा कल्पना चावला, चौथा राकेश शर्मा। बताइए चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट है। इसमें से कौन सा ऐसा है भारतीय है जो पहली बार अंतरिक्ष में गया था। तो दोस्तों राकेश शर्मा एक पहले ऐसे भारतीय थे जो अंतरिक्ष पे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कि स्वतंत्र ये वाला तो हो गया था। क्वेश्चन हमारा था कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों। पहला ऑप्शन देखिए कि जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा चौधरी चरण सिंह और चौथा ऑप्शन इंदिरा गांधी। इन चारों में से राइट आंसर क्या है जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। देखिए पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तो इनके शासनकाल में हमारा पाक के साथ एक युद्ध हुआ था। ठीक है, उस युद्ध में ही उन्होंने यह नारा दिया था जय जवान जय किसान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि महाभारत के रचयिता कौन थे। महाभारत के रचयिता कौन थे। पहला ऑप्शन तुलसीदास, दूसरा वाल्मीकि, तीसरा वेद व्यास, चौथा दशरथ। तो इनमें से राइट आंसर क्या होने वाला है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारी करेक्ट चॉइस कौन सा नंबर ऑप्शन होगा। तो दोस्तों महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी है। कौन है। वेद व्यास। अगला क्वेश्चन देखिए कि वीरभूमि किसका समाधि स्थल है। वीरभूमि दोस्तों किसका समाधि स्थल है। पहला ऑप्शन देखिए राजीव गांधी, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री, चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों वीरभूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल है। किसकी है। राजीव गांधी की है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रगान के गाने का समय कितना है। दोस्तों जो राष्ट्रगान है उसका गाने का समय कितना है। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लीजिए 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 45 सेकेंड, 52 सेकेंड। बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होने वाला है कि राष्ट्रगान के गाने का समय दोस्तों कितना है। तो मैं बता दूं तो दोस्तों फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है कि राष्ट्रगान का गाने के समय 52 सेकेंड है। कितना है। 52 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। हमारे भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसे शपथ कौन दिलाता है। तो पहला ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा न्यायाधीश, चौथा गवर्नर। तो दोस्तों हमारे भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसे शपथ हमारे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 173 नंबर क्वेश्चन है कि मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था। मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था। पहला ऑप्शन देखिए कि के मैकमिलन, दूसरा जी मार्कोनी, तीसरा ए पार्कर और चौथा जेबी डनलप। तो बताइए चारों में से किस व्यक्ति ने दोस्तों मोटरसाइकिल का आविष्कार किया था। तो दोस्तों जो राइट आंसर होने वाला है वो है जी मार्कोनी ने मोटरसाइकिल का आविष्कार किया था। किसने किया था। जी मार्कोनी ने। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनी थी। देखिए पहले हमारे भारत की राजधानी क्या थी। कलकत्ता थी या फिर अब तो उसको कोलकाता बोलने लगे हैं। तो अब बताइए कि दिल्ली किस सन में हमारे भारत की राजधानी बनी थी। पहला ऑप्शन देख लीजिए 1935, दूसरा 1947, तीसरा 1912 और चौथा 1950। तो जल्दी बताइए कि दिल्ली हमारे भारत की राजधानी किस सन में बनी थी दोस्तों। तो दिल्ली हमारे भारत की राजधानी 1912 में बनी थी। कब बनी थी। 1912 में। अगला क्वेश्चन देखिए कि चिल्का झील किस प्रदेश में है। दोस्तों चिल्का नामक झील किस राज्य में है। जल्दी जल्दी उत्तर बताओ बच्चों। पहला ऑप्शन देखिए उड़ीसा, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा तमिलनाडु। तो बताइए चिल्का झील किस राज्य में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। कहाँ पे है।
उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन कबीर दास, दूसरा बिहारी, तीसरा प्रेमचंद्र, चौथा कालिदास। जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए कि इन चारों में किसको भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। तो बच्चों भारत का शेक्सपियर कालिदास को बोला जाता है। किसको बोला जाता है। कालिदास को। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे क्या है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध के बारे में मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई थी, तो आप ये बताइए क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन देखिए पटना में, लुम्बिनी में, दिल्ली में, अमृतसर में। चारों में कौन सा राइट है बताइए जल्दी जल्दी। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था। लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन देखिए कि रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है। रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है। पहला ऑप्शन देखिए फुटबॉल, दूसरा हॉकी, तीसरा लॉन टेनिस, चौथा स्नूकर। चौथा ऑप्शन। तो बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होने वाला है कि रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों जो रोजर फेडरर है उनका संबंध लॉन्ग टेनिस से है। किसका है। किससे है। लॉन्ग टेनिस से। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। पहला ऑप्शन देख लीजिए जेनेवा, दूसरा देख लीजिए हेग, तीसरा देख लीजिए वियना, चौथा न्यूयॉर्क। चारों ऑप्शन में कहाँ पे है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। कहाँ है। हेग में है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए कि तमिलनाडु, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा केरल। चारों में राइट आंसर कौन सा होने वाला। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। दोस्तों केरल है। कौन है। केरल है। 4th नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होने वाला है। चलिए अब देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो पहला ऑप्शन देखिए केरल, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है गोवा, चौथा है मेघालय। तो मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है। दोस्तों गोवा है। कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से था। पहला ऑप्शन देखिए क्रिकेट, दूसरा हॉकी, तीसरा बास्केटबॉल, चौथा फुटबॉल। चारों में से बिल्कुल राइट कौन सा होने वाला है कि देवधर ट्रॉफी। ठीक है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होने वाला है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। पता चला। देवधर ट्रॉफी पहला ऑप्शन क्या है हमारा क्रिकेट से संबंधित है। किससे है। क्रिकेट से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। पहला ऑप्शन देख लीजिए वेटिकन सिटी, दूसरा पनामा सिटी, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा इंग्लैंड। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला। जल्दी जल्दी बताइए। पता चला क्या उत्तर होगा। वेटिकन सिटी पूरे विश्व की सबसे छोटा देश है। ठीक है। वही पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश। देखिए चाहे जनसंख्या की दृष्टि से बोले चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से बोले, दोनों ही स्थिति में सबसे छोटा देश हमारा वेटिकन सिटी ही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है। पहला ऑप्शन रुपया, दूसरा डॉलर, तीसरा फ्रेंच, चौथा यूरो। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कि चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है। जल्दी जल्दी बताइए। तो दोस्तों यूरोपियन यूनियन की मुद्रा यूरो है। क्या है। यूरो। 4th नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए कितने क्वेश्चंस हो गए, आगे देखते हैं। पांडवों की माता का नाम था। दोस्तों जो पांडवों की माता थी उनका क्या नाम था। पहला ऑप्शन यशोदा, दूसरा कुंती, तीसरा कैकेयी और चौथा देवकी।
तो आप हमें ये बताइए कि पांडवों की माता का क्या नाम था दोस्तों। चारों में से बिल्कुल राइट क्या होने वाला है। तो दोस्तों पांडवों की माता का नाम कुंती था। क्या था? कुंती। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन देखिए विष्णु शर्मा, दूसरा है चाणक्य, तीसरा है राम प्रसाद, चौथा है प्रेमचंद। बताइए बिल्कुल राइट इसमें से कौन सा होने वाला है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों? बताइए कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन ए ह्यूम, दूसरा वेडन पावेल और तीसरा मदर टेरेसा, चौथा एनी बेसेंट। इन चारों में से किसने स्काउटिंग की स्थापना की थी? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल किए थे। कौन किए थे? पावेल। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए कि लाल किले का निर्माण किसने कराया था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है लाल किले का निर्माण किसने कराया था? पहला ऑप्शन देखिए बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा जहांगीर, तो चौथा शाहजहां। तो दोस्तों लाल किले का निर्माण किसने कराया था? कमेंट बॉक्स में बताइए। हम बता दें लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहां ने। उसके बाद देखिए भारत का सबसे अधिक शिक्षित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? मतलब भारत का सबसे अधिक शिक्षित राज्य, शिक्षित प्रदेश, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक शिक्षित प्रदेश कौन सा है? पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा केरल, चौथा पंजाब। तो दोस्तों हमारे भारत का सबसे शिक्षित प्रदेश केरल है। कौन है? केरल है। और सबसे मतलब कम शिक्षित बिहार है। कौन है? बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन हमारा है कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए 12 अगस्त, दूसरा है 13 अगस्त और तीसरा है चौथा अगस्त। चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो है 15 अगस्त। तो आप हमें बताइए कि भारत का स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हमारे स्वतंत्रता अगस्त के एक दिन पहले पाकिस्तान का स्वतंत्रता अगस्त मनाया जाता है। तो हमारा जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अगस्त। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सीरीज में आगे बढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अभी मैं वो क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ जो केवल CHS के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इसलिए तो आप चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब करके रखिए, अन्यथा आपका छूट सकता है। यदि आप सीरियस हैं अपनी तैयारी को लेकर, आप चाहते हैं कि मैं CHS पास करूं, तब की मैं बात बताएं। और JNV वाले बच्चे तो बिल्कुल खास तौर पे ही ध्यान रखें, ठीक है। उनके लिए भी बहुत कुछ किया जा रहा है इस चैनल पे, तो वो बच्चे भी हमारे साथ बने रहें। उनको भी सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। टाइम पे न्यूज़ दी जाएगी, पेपर कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसे निकाला जाए, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बताएंगे। पेपर होने से पहले आपको एक दो दिन यहाँ तक ये भी बताएंगे कि पेपर आप भरेंगे कैसे। पूरी डिटेल दूंगी, लेकिन आप जब चैनल पे बने रहेंगे तब, ठीक है। तो आप इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाके हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, मतलब वहाँ से आप जाके उन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर। अगली सीरीज देखिए, शायद अब इसके बाद जो वीडियो आएगा वो JNV की मैथ का जो छूटा है। क्या भाई हमने आपको क्या बताया था? फार्मूलाज बता दिए थे। 19वें चैप्टर का प्रश्न कराना है, वही प्रश्न को लेकर आएगा अगला वीडियो। फिर उसके बाद यही फिर आएगा CHS, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर।